आज हम ऐसे भारत में रहते हैं जो दो भारत है। पहला भारत वो जहाँ पे लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, दूसरा भारत वो जहाँ पे 334 बिलियनर रहते हैं। ये वही भारत है जहाँ पे अंबानी और अडानी जैसे टॉप रिचेस्ट मैन रहते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अमीर आदमी अमीर कैसे बनता जाता है और गरीब आदमी गरीब कैसे बनता जाता है। आज की इस वीडियो में हम 10 पॉइंट से समझेंगे कि अमीर आदमी अमीर कैसे बनता है और गरीब आदमी गरीब कैसे बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट की बात करते हैं अपॉर्चुनिटी पे फोकस वर्सेस ऑब्स्टिकल पे फोकस। अमीर आदमी जहां हर किसी सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करता है, वहीं गरीब आदमी किसी भी सिचुएशन को ऑब्स्टिकल की तरह ट्रीट करता है। मान लेते हैं कि अमीर आदमी के पास ऐसा सिचुएशन आया कि उसके पास पैसे खत्म हो गया, तो वो उसको एक तरह से अपॉर्चुनिटी की तरह लेगा और वो ऐसा बिजनेस डेवलप करेगा ताकि आगे भविष्य में कभी भी उसको पैसे खत्म होने की दिक्कत ना हो। वहीं गरीब आदमी के पास अगर पैसे खत्म हो जाएगा तो वो सोचेगा कि अब उसकी ज़िंदगी खत्म हो गई, अब वो क्या करेगा, उसके पास कोई रास्ता नहीं निकलता, क्योंकि उस सिचुएशन को वो एक तरह से ऑब्स्टिकल की तरह ले लिया है, जबकि अमीर आदमी उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेता है। तो हमेशा भी कभी भी किसी भी चीज़ को ऑब्स्टिकल की तरह नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। किसी भी सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो कितना भी गलत से गलत या कितना भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना हो। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं इन्वेस्टिंग वर्सेस स्पेंडिंग। जहां अमीर आदमी अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को इन्वेस्टिंग करता है, वहीं गरीब आदमी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को स्पेंड करने पर खर्च करता है। मान लेते हैं कि अमीर आदमी और गरीब आदमी दोनों 1-1 लाख रुपया कमाते हैं, तो अमीर आदमी 50 से 60 हज़ार रुपया जो है वो इन्वेस्ट करेगा, चाहे वो रियल एस्टेट में करेगा, स्टॉक मार्केट में करेगा, म्यूचुअल फंड में करेगा या फिर और किसी एफडी में, डेट में, किसी में भी करेगा, ताकि उसका पैसा जो है वो आकर के आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ जाए। वहीं अगर बात करते हैं गरीब आदमी के, तो गरीब आदमी 1 लाख रुपया जो है वो खर्च कर देता है, चाहे वो गाड़ी ले लेगा और कुछ ले लेगा, सामान ले लेगा, नए नए कपड़े ले लेगा और कुछ ले लेगा, लेकिन वो जो है वो पैसा इन्वेस्ट करने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। इसीलिए जो है वो उसका पैसा कमा करके नहीं देता, जबकि अमीर आदमी जो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका पैसा कमा करके देता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा अपने पैसे का कुछ हिस्सा हमेशा इन्वेस्टमेंट करने पे ध्यान दीजिए, और स्पेंडिंग करना भी जरूरी है, लेकिन उतना नहीं कि आप जो है वो इन्वेस्टिंग ही ना कर सको। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं लर्निंग वर्सेस एंटरटेनमेंट। आपने अक्सर देखा होगा कि अमीर आदमी अपने साथ बुक लेकर के चलते हैं, और वो ऐसे बुक होते हैं जो उनको कुछ सिखाते हैं, अपने जीवन में जो है वो बताते हैं कि आगे क्या करना चाहिए, जिससे आपका जो है वो फाइनेंशियल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। जबकि गरीब आदमी को आपने देखा होगा वो मोबाइल में लीड लगा करके हमेशा जो है मूवी देखते हैं, कॉमेडी देखते हैं और कुछ देखते हैं, जबकि वो किताब जो है वो ना के बराबर ही पढ़ते हैं। तो आपने यही जो अंतर देखा होगा जो बताता है कि लर्निंग वर्सेस एंटरटेनमेंट में कितना बड़ा दिक्कत है। अमीर आदमी जहाँ अपने आप को लर्निंग करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, गरीब आदमी वहीं पे एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि एंटरटेनमेंट तो ज़रूरी है, अमीर आदमी भी एंटरटेनमेंट करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि आप लर्निंग ही ना कर सको। तो लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करना है, एंटरटेनमेंट पे कम फोकस करना है। चौथे पॉइंट की बात करते हैं लॉन्ग टर्म थिंकिंग वर्सेस शॉर्ट टर्म थिंकिंग। अमीर आदमी हमेशा लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखता है, जबकि गरीब आदमी हमेशा शॉर्ट टर्म थिंकिंग रखता है। आपने देखा होगा कि अमीर आदमी ये नहीं देखता कि मैं जो 1 लाख रुपया आज लगा रहा हूँ वो मुझे अगले साल कितना होकर के देगा। वो हमेशा सोचता है कि आज मैं जो 1 लाख रुपया लगा रहा हूँ वो 10 साल बाद कितना बन करके देगा। जबकि गरीब आदमी ये देखता है कि आज मैं 1 लाख रुपया लगा दूँ तो क्या अगले महीने, अगले साल कितना मुझे मिलेगा, यही देखता है। ज़्यादा ज़्यादा अगले साल देखता है या 2 साल देख लेगा, उससे ज़्यादा नहीं देखता। तो हमेशा आपको जो है वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग जो है वो रखना चाहिए, आपको हमेशा शॉर्ट टर्म थिंकिंग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म थिंकिंग से ही आप जो है वो वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, आपका जो है वो वेल्थ क्रिएट हो पाएगा। पांचवा पॉइंट की बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी वर्सेस ब्लेम गेम। जब अमीर आदमी से कोई गलती हो जाता है तो वो उसका अकाउंटेबिलिटी लेता है, वो मानता है कि हाँ ये गलती मेरे से हुई है, और वो आगे आने वाले समय में अपने आप में सुधार करता है। वो अपने आप को अगर कोई चीज़ नहीं जानता, कोई चीज़ गलती हो गई उससे, तो आने वाले समय में वो नहीं करता वैसी गलती, या फिर अपने आप को सीखता है, उसको सुधारता है। जबकि गरीब आदमी जो है वो अपना ब्लेम गेम जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, वो दूसरे पे ब्लेम लगाने लगते हैं कि उसकी वजह से हो गई, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, इसकी वजह से गलती हो गई। तो हमेशा जो है वो ब्लेम गेम की जगह पे अकाउंटेबल बनिए, यानी कि आप अपने आप को जिम्मेदारी समझिए। आप समझिए अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप मानिए कि हाँ आपसे कोई गलती हुई है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आता तो आप मानिए कि आपको कोई चीज़ नहीं आता, और उसको सीखने की कोशिश करिए। यह ना करिए कि हमेशा जो है वो ब्लेम गेम करते रहे, आप अपनी गलती जो है वो छुपाने के लिए दूसरे पर आप जो है वो ब्लेम डालते रहें। छठे पॉइंट की बात करते हैं रिस्क टेकिंग वर्सेस रिस्क अवॉइडिंग। अमीर आदमी हमेशा जो है वो रिस्क टेकिंग करने के लिए आगे रहता है, जबकि गरीब आदमी जो है वो रिस्क से अवॉइड करता है। और रिस्क टेकिंग जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ये तो आप सबको पता है। स्टॉक मार्केट इसका जीता जाता उदाहरण है। स्टॉक मार्केट में आप जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न का चांसेस है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि अमीर आदमी भी जो है वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, ऐसा नहीं कि वो अंधाधुंध जा करके रिस्क ले लेते हैं। तो आप भी रिस्क लेना सीखिए, हाँ कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, लेकिन रिस्क लेने से कभी भी पीछे मत हटिए, क्योंकि रिस्क लेंगे तभी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, तभी आपका जो है वो वेल्थ क्रिएशन होगा, और इसका स्टॉक मार्केट जो है वो जीता जाता उदाहरण है। सातवां पॉइंट की बात करते हैं ग्रेटिट्यूड वर्सेस कंप्लेनिंग। अगर अमीर आदमी को 1 लाख रुपया मिल जाता है तो वो उसके लिए धन्यवाद देता है भगवान को और कहता है कि चलो मेरे पास 1 लाख रुपया आ गया। जबकि वहीं गरीब आदमी को अगर 1 लाख रुपया मिलता है तो कहता है कि यार 10 लाख रुपया क्यों नहीं मिला,
1 लाख रुपया ही मिला बस, 1 लाख रुपये तो कुछ नहीं है। तो यही जो होता है वो कंप्लेनिंग मेंटेलिटी होता है, जिससे आपको बदलना है। आपको हमेशा जो है वो जितना मिल रहा है उसके लिए आपको धन्यवाद करना है और उसी से जो है वो आपको फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करना है। ये नहीं करना कि कंप्लेन करते रहना है कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये नहीं है मेरे पास, ये जॉब नहीं है इसलिए ये नहीं कर पा रहा हूँ, उसके पास गाड़ी है मेरे पास गाड़ी नहीं है इसलिए मैं वहाँ नहीं जा पा रहा हूँ, या फिर उसके पास बहुत बड़ा जॉब है मेरे पास छोटी सैलरी का जॉब है इसलिए मैं नहीं करना पा। कभी भी कंप्लेनिंग मेंटेलिटी हमेशा नहीं रखिए, आप जो है वो ग्रेटिट्यूड मेंटेलिटी रखिए। आप अपने आप को सोचिए कि जो मुझे मिला है वो बहुत है, क्योंकि आपसे जो है वो बहुत ऐसे लोग हैं जो आपके जितना भी नहीं कुछ पाते। तो हमेशा जो है वो कंप्लेनिंग मेंटेलिटी को चेंज करके ग्रेटिट्यूड मेंटेलिटी रखिए। 8वें पॉइंट की बात करते हैं, नेटवर्किंग वर्सेस आइसोलेशन, यानी कि कभी भी जो है वो आइसोलेट में मत रहिए। 2, 4, 10 फ्रेंड हमेशा बना करके रखिए, यहाँ तक कि ज़्यादा जो है वो ग्रुप मीटिंग में जाइए, ज़्यादा जो है गेट टुगेदर करिए, नए नए लोगों से मिलिए, नेटवर्क बनाइए, तभी आपको जो है वो अलग अलग जगह पे आपको जो है वो फाइनेंशियल फील्ड में आपका रास्ता खुलेगा। अगर आप वही 10-4 लोगों के बीच में घूमते रहते हैं तो आपको जो है वो नया फाइनेंशियल का रास्ता नहीं मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि अमीर आदमी जो है वो हर महीने 2 महीने में गेट टुगेदर रखते हैं पार्टियाँ के थ्रू। वो पार्टी क्या होता है? पार्टी होता है एक दूसरे से मिलना, ताकि जो है वो फाइनेंशियल बिजनेस बढ़ सके। एक दूसरे से नए नए आदमी से मिलते हैं, तब जो जाकर के वो जो है वो नए नए काम के बारे में बात करते हैं, जिससे उनका जो है वो बिजनेस बढ़ता है। तो हमेशा जो है आइसोलेशन को छोड़िए और नेटवर्किंग बढ़ाने पर फोकस करिए, नए नए लोगों से आपका टच बनाइए, नए नए लोगों से बात करिए, नए नए लोगों से मिलिए। 9वां पॉइंट है एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होता है जो आप कहीं 9 to 5 जॉब कर रहे हो, कहीं भी कोई काम कर रहे हो, तो उसके बदले जो आपको सैलरी मिलती है उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। जबकि पैसिव इनकम वो होता है जहाँ पे आपने पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं, उसके बदले जो आपको रिटर्न मिलता जा रहा है वो है पैसिव इनकम। जैसा स्टॉक मार्केट में आपने जो इन्वेस्टमेंट कर दिया उसके बाद आपको जो रिटर्न मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, वो आपका पैसिव इनकम है, क्योंकि उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जो अमीर आदमी होते हैं वो अपना बिजनेस चलाते हैं और साथ ही साथ जो है वो पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे बिजनेस से उनका एक्टिव इनकम भी आता है और इन्वेस्टमेंट से उनका जो है वो पैसिव इनकम भी आता है। जबकि गरीब आदमी के पास सिर्फ एक ही सोर्स होता है, वो होता है एक्टिव इनकम। वो जो काम करते हैं उसकी सैलरी लेते हैं, बस वही एक्टिव इनकम है। तो हमेशा कोशिश करिए कि जो है वो पैसिव इनकम जो है वो अपना बढ़ाने की कोशिश करिए। आपका पैसिव इनकम जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि पैसा जो है वो पैसा कमा करके आपको देगा। आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको बस बैठे रहना है, पैसा जो है वो पैसे जनरेट करके आपको देगा। 10वां और अंतिम पॉइंट की बात करते हैं, वो है सेल्फ बिलीफ वर्सेस डाउट। अमीर आदमी को हमेशा सेल्फ बिलीव होता है। अगर उसके पास कोई चीज़ नहीं है तो वो मान लेता है कि आने वाले समय में वो मैं ले लूँगा। अगर वो कोई काम कर रहा है और उसके पास कोई चीज़ की कमी है तो वो मान लेता है कि कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेंगे। उसके पास इतना बिलीव होता है कि कोई प्रोजेक्ट अगर वो करना चाह रहा है तो वो कर लेगा, वो कंप्लीट करके दे देगा टाइम समय में। जबकि गरीब आदमी के पास हमेशा जो है वो डाउट होता है। उसको लगता है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे नहीं होगा, मैं इसके लिए नहीं बनाऊँ, या फिर मेरे से ये नहीं हो पाएगा। हमेशा ऐसा कुछ जो है वो मेंटेलिटी बना करके रखते हैं। तो हमेशा सेल्फ डाउट में मत रहिए, बल्कि सेल्फ बिलीफ में रहिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आता है तो हमेशा जो है वो सीखने की कोशिश करिए, लेकिन जो है वो कभी भी सेल्फ डाउट में मत रहिए। तो दोस्तों ये थे ऐसे 10 पॉइंट जो अमीर आदमी को और अमीर बनाते जाते हैं और गरीब आदमी को और गरीब बनाते जाते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनमें से कौन कौन से पॉइंट पे आप अमल कर रहे थे इतने दिनों से, और कौन कौन से पॉइंट आपको जो है वो नया पता चला। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।